इस वक्त की अहम खबर के साथ जम्मू कश्मीर गुलमर्ग के एक होटल में आतिशज़दगी का वाक़या रोनमा हुआ। होटल हाईलैंड स्पार्क गुलमर्ग के एक हिस्से में आग लग गई। होटल में क़याम पजीर सयाहों को बहिफाजत बाहर निकाला गया है। किसी तरह के जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। पानी मार रहे हैं ना, स्पीकर में धुआं है। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि होटल हाईलैंड स्पार्क गुलमर्ग में ये आग नमूदार हुई। 6 बिस्तरों वाले कमरों पर मुश्तमिल एक हट है उसमें ये आग लगी और इस हट में चंद सयाह भी क़याम पजीर थे जिन्हें बाहिफाजत बाहर निकाला गया। आग पर काबू पा लिया गया है और आग किस वजह से लगी इस पर लगातार तफ्तीश भी जारी है। राहत की खबर यही है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और जो वहां सयाह क़याम पजीर थे इस हट में उनको बाहिफाजत बाहर निकाला गया। तो 6 बिस्तरों वाला ये हट है टूरिस्ट के लिए, सयाहों के लिए, जिसमें ये आग नमूदार हुई। और अभी की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक इस हट में जो सयाह थे उन्हें बाहिफाजत बाहर निकाला गया। आग पर भी काबू पा लिया गया। तो देख सकते हैं आप होटल हाईलैंड स्पार्क गुलमर्ग के एक हिस्से में जो हट है 6 बेड वाला यानी 6 बिस्तरों वाला ये हट था जिसमें ये आग लगी और सयाहों को बहिफाजत बाहर निकाला गया। आग पर भी काबू पा लिया गया है। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा। मुनीर, आपसे जानना चाहेंगे आग लगने की वजूहात का अभी तक कुछ पता चला और क्या कुछ तफसीलात? देखिए ना, ये रात के दौरान करीबन 1 बजे ये आग लगी है। वहाँ पे होटल हाईलैंड पार्क है, काफी मशहूर होटल है और पुराना होटल है और वहाँ पे उसके अंदर कुछ हट बनी हुई है और ये कहा जा रहा है कि ये 6 बेड्स वाली हट थी। ये उसमें कई सयाह भी मौजूद थे, उनको बहिफाजत वहाँ से निकाला गया है उसी दौरान। और फायर सर्विस अमला जो है वो अभी भी वहाँ पे अपने काम में मसरूफ है। और अभी बताया जा रहा है क्योंकि गुलमर्ग की अगर हम बात करेंगे सर्दियों के मौसम में हट के अंदर बुखारियां जलाई जाती है और इसके साथ साथ पावर कमल का भी इस्तेमाल होता है। अभी उस बात का पता नहीं चल पाया है कि वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ है या बुखारी की वजह से आग लगी है, तो वो बाद में जो ही पता चल गया हम अपने नाज़रीन को उससे वाकिफ कराएंगे। बहरहाल अभी जो फायर सर्विस अमला है वहाँ पे वो अपने काम में मसरूफ है। अभी काफी हद तक वहाँ पे आग पे काबू पाया गया है। जी, तो सबसे अच्छी बात यही है कि तमाम सयाहों को बहिफाजत बाहर निकाला गया। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर आपका तमाम तफसीलात के लिए।